Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chemizone. Dear students, प्रीवियस लेक्चर में हमने पैरेलल रिएक्शन के फर्स्ट टाइप जो कि हमारे पास थी फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन उसको डिस्कस किया। आज हम उसकी दूसरी टाइप सेकंड ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है और किस तरीके से पैरेलल है। एक रिएक्शन की तरफ चलते हैं। कंसिडर ए जनरल रिएक्शन। हमारे पास जनरल रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं ए प्लस बी। आगे हमारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा और दूसरा हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होगा। अब दो रिएक्टेंट हैं तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं सेकंड ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास दो रिएक्टेंट एक पार्ट कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब टाइम हमारे पास ज़ीरो था शुरू में तो इसकी कंसनट्रेशन ए थी, इसकी कंसनट्रेशन बी थी, और सी की कंसनट्रेशन ज़ीरो थी और डी की कंसनट्रेशन भी ज़ीरो थी, क्योंकि शुरू में कोई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बना। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम टी तक पहुंचा है तो इसकी कंसनट्रेशन ए माइनस एक्स हो जाएगी और इसकी कंसनट्रेशन बी माइनस एक्स हो जाएगी, यानी कि इनकी कंसनट्रेशन में से एक्स माइनस होता जाएगा, इनकी कंसनट्रेशन कम होती जाएंगी और यही एक्स आगे प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन में आता जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि टाइम टी पर सी की कंसनट्रेशन भी एक्स हो जाएगी और डी की कंसनट्रेशन में हमारे पास क्या हो जाएगी एक्स। इसका हमारे पास के वन होगा रेट, इसका हम कांस्टेंट इसके लिए यूज़ करेंगे रेट के लिए, वो के टू होगा। अच्छा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के हिसाब से रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन देखते हैं तो आर सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। क्योंकि हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, इस वजह से हमने ये कह दिया। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करेंगे, कांस्टेंट यूज़ करेंगे। कांस्टेंट कौन सा, के वन होगा। ए की कंसनट्रेशन हमारे पास क्या थी, ए माइनस एक्स, और बी की कंसनट्रेशन हमारे पास क्या थी, बी माइनस एक्स। विद द पैसेज ऑफ टाइम टी, जब टाइम टी तक पहुंचा था, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो जाएगी वन। सेम इसी तरीके से हम कंसनट्रेशन ऑफ और रेट ऑफ रिएक्शन बी डी का भी चेक करेंगे, यानी कि डी का हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो उसके लिए भी यही दो रिएक्टेंट एक पार्ट कर रहे हैं ए और बी, तो सेम उसी तरीके से हो जाएगा कि आर डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन ऑफ ए के और कंसनट्रेशन ऑफ बी के। कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो के टू आ जाएगा। ए की कंसनट्रेशन हमारे पास ए माइनस एक्स और बी की कंसनट्रेशन हमारे पास क्या है, बी माइनस एक्स। ठीक है, और ओवरऑल रेट देखना है तो ओवरऑल में हम दोनों के रेट को क्या करते हैं, प्लस कर देंगे। तो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू आर सी प्लस आर डी, दोनों का रेट प्लस हो जाएगा। आर सी हमारे पास किसके इक्वल है, के वन, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट, और आर बी सॉरी आर डी किसकी इक्वल है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ यहाँ पे आर सी और आर डी की पुट कर देंगे। नेक्स्ट इसमें देखें ए माइनस बी एक्स बी माइनस एक्स, इधर भी ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, दोनों में कॉमन आ रहा है तो यहाँ से इसको ले लेंगे कॉमन। ये यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स दोनों में से, ये कॉमन आ गया, पीछे क्या बचेगा, के वन और प्लस के टू। अब x वाली वैल्यू इस साइड पे लेके आएंगे और डी टी उधर चला जाएगा, तो डी एक्स ओवर क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, और डी टी उधर जाके के वन और के टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रल लिया था उसी तरीके से हम यहाँ पे भी इस इक्वेशन का देंगे इंटीग्रल, लेंगे इंटीग्रेट करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, दोनों साइड पे इंटीग्रल लेंगे। यहाँ भी हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, सिर्फ डी टी का हम इंटीग्रल ले लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ना यहाँ पे ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, अगर डी एक्स को यहाँ पे लिखा जाए यहाँ पे तो ऊपर वन बचता है, तो वन ओवर ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स बचता है। इसको हम सॉल्व करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से। ये 9th की क्लास में चैप्टर नंबर 4 में ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का मेथड है, कंप्लीट चैप्टर इसी तरीके से, सॉरी 10th की क्लास में। तो चैप्टर 4 जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन के ही रिलेटेड है 10th की क्लास में। तो उसमें हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है कि ये हमारे पास वैल्यू है ना वन ओवर ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, इस पहले वैल्यू को ए पे डिवाइड कर देना है प्लस दूसरी वैल्यू को बी पे डिवाइड कर देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि नीचे जो वैल्यू है ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, इस पूरी वैल्यू को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला और ऊपर भी यही आएगा, तो ऊपर और नीचे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट हमारे पास वन बच जाएगा। यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होना है, तो ए माइनस एक्स से ए माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बी माइनस एक्स बच जाएगा, प्लस बी है तो बी ओवर क्या है हमारे पास, बी माइनस एक्स है। तो लेकिन हमने इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस एक्स और ये वाला बी माइनस एक्स वो क्योंकि ऊपर होगा और ये नीचे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट हमारे पास ए माइनस एक्स बी के साथ बच जाएगा। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है कि ए माइनस एक्स को हमने रखना है 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल रख के हमने क्या करना है,
कि 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। हमने a माइनस एक्स को 0 के इक्वल रखा तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, a के इक्वल, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास है x है, x को उधर लेके जाएं इक्वल की दूसरी साइड पे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। x a के इक्वल आया तो इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ हमने a पुट कर देना है। एक दफ़ा a माइनस एक्स को 0 के इक्वल रख के जो जवाब आएगा उसको हमने यहाँ पे पुट करना है। फिर b माइनस एक्स को 0 के इक्वल रखना है, सेम इसी तरीके से, और वहाँ पे भी जो x की वैल्यू आएगी वो भी यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा पुट करनी है। इस तरीके से करने से हमें a और b की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि x की जगह हमने क्या पुट करके दिया, a, यानी कि b माइनस एक्स था तो x की जगह a आ गया, यहाँ पे a माइनस एक्स था तो x की जगह a आ गया। a माइनस a 0 हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर 0, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे जस्ट हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी, a की, तो a यहीं पे रह जाएगा, b माइनस a यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 1 के नीचे क्या जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उधर जाके ये हमारे पास डिवाइड होगा तो क्या लिखा जाएगा, 1/b माइनस a होना था, लेकिन हमने क्या किया, a माइनस b किया, क्योंकि हमने a के साथ माइनस था तो माइनस इसका कॉमन लिया, माइनस बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास a माइनस b हो जाएगी। ये एक हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 7। अब b माइनस एक्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे, उसको 0 के इक्वल रखना है तो x हमारे पास b के इक्वल आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि ये देखिए x उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू b। अब इसको हमने उसी तरीके से ऊपर वाली इक्वेशन में जो पीछे थी उसमें पुट करना है। पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस एक्स होना था, x की जगह b आ गया, यहाँ पे भी b इंटू a माइनस एक्स होना था, x की जगह भी b आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो b माइनस बी 0 हो जाएगा, 0 पूरा फैक्टर 0 कर देगा, जस्ट हमारे पास ये बचेगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, b की वैल्यू हमने निकालनी है, a माइनस बी इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड, यानी कि 1/a माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे b, यहाँ हमें b और यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई है। इन वैल्यूज़ को जहाँ पे पीछे हमने एक इक्वेशन बनाई थी, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें जाके a और b की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। a और b में वैल्यू पुट की, यहाँ पे देखें ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 थी, ये वैसे आ जाएगा, यहाँ पे था हमारे पास a, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -1/a माइनस बी, तो a की जगह -1/a माइनस बी वैसे आ जाएगा, साथ में a माइनस एक्स पहले था वो वैसे का वैसे लिखा गया, प्लस b था, b हमारे पास क्या आया, 1/a माइनस बी, तो 1/a माइनस बी हमने लिख दिया, लेकिन ये शुरू में था b माइनस एक्स, तो ये भी वैसे लिखा जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें इसमें 1/a माइनस बी, इधर भी 1/a माइनस बी, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, -1/a माइनस एक्स प्लस 1/a b माइनस एक्स, ये हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा किसका, इसका। अब हमने पीछे डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखी थी एक दफ़ा उसको दोबारा देखते हैं। ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे देखें, अब डी एक्स हमने कहा था अगर यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 1/a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, तो 1/a माइनस एक्स 1/b माइनस एक्स की जो अभी हमने वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे आके पुट कर देंगे, उनका अलग अलग हम इंटीग्रल ले लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लस हो रही है ना, दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं वो, तो हर एक का इंटीग्रल अलग अलग हो जाएगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, अब उस वैल्यू की जगह हमने आके यानी कि 1/a माइनस एक्स b माइनस एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 1/a माइनस b ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये वैसे ही बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास ये दो वैल्यू बचेंगी। अब इनका हमने लेना है इकट्ठा इंटीग्रल, इकट्ठा लेना है, लेकिन प्लस हो रही है तो हम अलग अलग कर लेते हैं, इसका इंटीग्रल हम अलग ले लेंगे और इसका इंटीग्रल हम अलग ले लेंगे। आगे हमारे पास जो वैसे बाकी इक्वेशन थी k1 + k2 इंटू इंटीग्रल था हमारे पास dt, वो वैसे लिखा जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये वैसे लिखा जाएगा। अब ये हमारे पास कल भी हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर में कि जो हमारे पास इस तरीके से वैल्यू उसका इंटीग्रल हमारे पास नेचुरल लॉग के इक्वल होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि फंक्शन दिया जाए और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो उसको नेचुरल लॉग के इक्वल आता है, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स होगा। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे वैसे इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आना था, -ln a माइनस एक्स, लेकिन वो माइनस माइनस ये ऊपर माइनस ऑलरेडी है तो उस माइनस माइनस के साथ क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा। लेकिन ये देखें फंक्शन है नीचे, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेचुरल लॉग b माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस भी आनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे c फाइंड करना है, इस इक्वेशन में ये c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे। इनिशियल कंडीशंस हमारे पास क्या थी डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि टी भी हमारे पास 0 था और एक्स भी 0 था, तो इस पूरी इक्वेशन में हम टी भी और एक्स भी क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 1/a माइनस बी, वैसे ln a माइनस एक्स होना था, एक्स भी हमने 0 पुट कर दिया, यहाँ भी 0 पुट कर दिया, टी भी हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो सी का हमारे पास रिजल्ट क्या गया, ये पूरा फैक्टर 0, यहाँ पर हमारे पास जस्ट सी बच गया, ये 1/a माइनस बी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
ln ऑफ a बच जाएगा और माइनस ln ऑफ b। ये हमारे पास c का रिज़ल्ट आ गया। अब इस c के रिज़ल्ट को इस इक्वेशन नंबर 9 में हमने पुट करना है यहाँ पे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उस c के रिज़ल्ट को हमने इक्वेशन नंबर 9 में पुट करना है। 1/a माइनस बी, वैसे ln ऑफ a माइनस एक्स भी वैसे माइनस ln ऑफ b माइनस एक्स। अब c का रिज़ल्ट उधर था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थी प्लस c। डायरेक्ट मैंने थोड़ा सा कर दिया है कि वो c हम इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, माइनस होगी तो इस साइड पे आ जाए, उस साइड पे प्लस थी तो इधर आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे वो क्या था बेसिकली हमारे पास, ये देखें इस तरीके से था हमारे पास जो c की वैल्यू थी ना, c हमारे पास था 1/a इंटू ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b। ये हमारे पास c की वैल्यू थी। तो 1/a माइनस b जो हमारे पास आ रहा है 1/a माइनस b, वो तो इधर भी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे वो ले लेंगे हम कॉमन। ये ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल गया। पीछे हमारे पास क्या बचा ln a माइनस ln b, लेकिन इक्वल की दूसरी साइड पे आ रहा है तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे, इसके साथ माइनस लग जाएगा और इसके साथ प्लस लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये तो कांस्टेंट है वैसे रह जाएगा। अब नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी है हमारे पास। प्रॉपर्टी क्या है कि जो वैल्यूज़ आपस में हो रही होती है ना माइनस, उनको हम क्या करते हैं डिवीजन की फॉर्म लिख देते हैं, जैसा कि हमने पीछे लिखा था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो ln b है ये हमारे पास a वाली वैल्यू के साथ लिखा जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जो ln माइनस है a है ये b वाली वैल्यू के साथ, यानी कि अपोजिट चलेंगे। जो b है वो a के साथ लिखा जाएगा, जो a है वो हमारे पास b के साथ लिखा जाएगा। ये हमारे पास लॉ की प्रॉपर्टी है। अगर इस तरीके की क्वेश्चन को लॉ को सोल्व करना हो, यानी कि कंबाइन करके लिखना हो, तो इस तरीके से लिखा जाएगा कि ln ऑफ a माइनस एक्स के साथ b आ जाएगा और ओवर b माइनस एक्स उसके साथ a आ जाएगा, इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू टी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। सेकंड ऑर्डर पैरेलल जो रिएक्शन थे उसकी फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें रिजल्ट के तौर पे आप देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसमें ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ये जो पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर हमारे पास जो ln वाला है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और t हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।